दरे नबी पर ये उम्र बीते हो मुझ पे लुत्फ़े दावा ऐसा। दरे नबी पर ये उम्र बीते हो मुझ पे लुत्फ़े दावा ऐसा। मुझ पे लुत्फ़े दवाम ऐसा कि मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर क़याम ऐसा। मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर क़याम ऐसा। जो गम ज़दों को गले लगा ले बुरों को दामन में जो छुपा ले है दूसरा कौन इस जहां में सिवाय खैरुल अनाम ऐसा। है दूसरा कौन इस जहां में सिवाय खैरुल अनाम ऐसा। मदीने वाले कहे मकामी उनके दर पर क़याम ऐसा। ये पूरी लाइन यहाँ बैठी इन सब के दिल की बात मैं कर रहा हूँ। क्या कहता है शायर? मुझको देखो वो बेतलब ही नवाज़ते जा रहे हैं बेहम। न मेरा कोई अमल है ऐसा न मेरा कोई है काम ऐसा। न मेरा कोई अमल है ऐसा न मेरा कोई है काम ऐसा। मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर क़याम ऐसा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे बुलाया। हमारा इंतकाल हुआ मदीना तैयबा में तो बिलाल ने अजान पढ़ी, ज़ोहर की अजान की। तो जब आप इस जुमले पर पहुंचे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो हिचकी बन गई और अजान पूरा करना मुश्किल हो गया। तो वापस तशरीफ लाए तो फरमाने लगे कि मदीना वालों आज के बाद बिलाल अजान नहीं पढ़ेगा। इसलिए कि पहले जब अजान पढ़ते थे और ये जुमला कहते थे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो सरकारे दो आलम का रुख अनवर सामने होता, लेकिन अब वो मंजर आंखों के सामने नहीं रहा। तो बिलाल यहाँ से हिजरत फरमाकर दिमश्क चले गए। एक अरसा गुजरा, ख्वाब में सरकारे दो आलम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि बिलाल ये कैसी बेवफाई है, तुम तो कभी मिलने भी नहीं आते। तो शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि बिलाल ने रफ्ते सफर बांधा और मदीना तैयबा में हाजिर हुए, कब्र अतहर पे आके ढह गए। अब मदीना वालों ने कहा कि आज बिलाल आए हैं, इनसे फरमाइश करो कि हमें रसूल पाक के ज़माने वाली अजान सुनाओ। तो बिलाल की ज़ुबान पे एक ही बात कि मैं वादा कर चुका हूँ कि आज के बाद मैं अजान नहीं पढ़ूंगा, तो अपने वादे से मैं नहीं हट सकता।
लोगों ने कहा शाह साहब कोई सिफारिशी ढूंढो जिनकी बात को बिलाल टाल न सके। तो निगाहें उठी तो दो शहजादों पे जाके ठहर गए, एक को हसन और एक को हुसैन कहते हैं। लोगों ने कहा अगर ये दो जाके फरमाइश कर दे तो बिलाल टालेंगे नहीं। इन दो शहजादों ने भी जाके अर्ज किया कि हजरत चचा जान आप बड़े अरसे बाद तशरीफ लाए हैं, हम भी चाहते हैं कि आप हमें अजान सुनाएं, लोगों की भी ख्वाहिश है, तो ज़रा मेहरबानी फरमाइए। तो बिलाल के सामने अब इनकार की गुंजाइश नहीं थी। फिर पढ़ी बिलाल ने अजान। तो किताबों में लिखा है कि क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, सारे रोते हुए घरों से बाहर निकल आए और लोग ये कहने लगे मुअज्जिन रसूल आए हैं, शायद रसूल भी आ जाए, वापस आ जाए दुनिया में। उस वाक़े की तरफ इशारा किया शायद है, लेकिन शेर का हक तब अदा होगा। दूसरा मिसरा पूरा पिंडाल मेरे साथ मिलके पढ़े, क्या कहता है शायर। बिलाल तुझ पे निसार के खुद नबी ने तुझे बुलाया, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, नसीब हो तो कहिए नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, बिलाल जैसा नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर क़याम ऐसा, मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर क़याम ऐसा। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया रसूल ये बोले नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर क़याम ऐसा। कलाम तो बहुत है पढ़ने के लिए, लेकिन अब चूंकि मदीना तैयबा का मुसाफिर बनने वाले हैं दो साथी हमारे दरमियान से, तो रात का आखिरी पहर है माशाअल्लाह। दो शेर एक मारूफ कलाम आगाज करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। शहरे मदीना याद आया है, शहरे मदीना याद आया है, वो भी इतनी रात गए बोले शहरे मदीना याद आया है, वो भी इतनी रात गए, इश्क़ नबी में दिल तड़पा है, इश्क़ नबी में दिल तड़पा है, वो भी इतनी रात गए, इश्क़ नबी में दिल तड़पा है, वो भी इतनी रात गए। लब पर ज़िक्र नबी है जारी और लिक़ा का शौक भी है,
सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहें मिलकर सुभान अल्लाह। खुशी नाम है लिकाउल अहिब्बा का, दोस्तों के साथ मुलाकात का। तो वो कैसी खुशी होगी जब सरकार दो आलम हमें देख के मुस्कुरा उठा, और हम गुलामों की खुशी का क्या ठिकाना होगा। आखिरी शेर, लब पर ज़िक्र नबी जारी और लिक़ा का शौक़ भी है, एक दीवाना जाग रहा है, एक दीवाना जाग रहा है, ये दीवाने जाग रहे हैं, वो भी इतनी रात गए। मैं सोच रहा था कि आरफी साहब इसमें हजरत उमर के बारे में एक शेर पढ़ा करते हैं, तो इधर से इशारा वो पढ़ एक शेर पढ़ दे, वो हजरत उमर वाला, तो वो मुझे आता नहीं है। वो कहा है शायर ने कि तेरी थी कोई बात भी टाली नहीं जाती। अब आपकी दावत पे हैं तो आपको इनकार करें तो कैसे करें, आप दावत ना भी देते तो आपको तब भी इनकार नहीं कर सकते। अब तो हमारे दाई भी यही है, मेज़बान है माशाल्लाह। शेर जो हाफिज साहब मुझे फरमा रहे हैं, कलाम की जान है, मुलाहिज़ा फरमाइए। लब पर जिक्र नबी है जा बैतुल्लाह की चौखट पर है, दस्ते दुआ फैलाए नबी। सुभान अल्लाह। बैतुल्लाह की चौखट को पकड़कर अल्लाह के हबीब अल्लाह ताला से मांगते क्या क्या। हमारे लोग भी जाते हैं यहाँ से अपने अपने अंदाज में अल्लाह ताला से मांगते हैं, सवाल करते हैं। हमारे मुल्तान के बुजुर्ग गुजरे हैं सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी, उनके बड़े साहबजादा सैयद अताउल मुनीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते मैं मताफ में बैठा था तो मैंने एक खान साहब को देखा कि वो बैतुल्लाह की तरफ से वापस आ रहा है और रो रहा है। कहते हैं मैंने सोचा कि पठान आदमी जरा सख्त जान होता है, तो ये रो रहा है कोई खास बात है। तो मैंने उसको बुलाया अपने पास, खान साहब क्या मांगा है अल्लाह ताला से कि रोना ही आ गया। शाह जी कहते हैं वो मेरे पास बैठ गया और कहने लगा कि बस बड़ा क्या पूछता है, आज तो हमने अल्लाह पाक का गिरेबान पकड़ लिया। तो बैतुल्लाह का खिलाफ पकड़ा ना उसने, तो अपनी सादगी में उसको ये समझा कि ये अल्लाह पाक का गिरेबान है। शाह जी कहते हैं कि मुझे बंदा निहायत ही दिलचस्प लगा। मैंने पूछा मुझे मांगा क्या? कहते हैं हमने कहा या अल्लाह हम पेशावर से आया है और तुझे पता है कितना दूर है पेशावर, और हम आपकी बारगाह में इसलिए आया है कि आप हमारी मगफरत कर दे, हमें माफ कर दे, और अगर तूने हमें माफ नहीं किया तो हम मदीने जाएगा और तेरे हबीब से तेरी शिकायत करेंगे। शाह जी कहते हैं कि मैं तो उसका मुंह ही देखता रह गया। तो मांगने वालों अजीब अजीब ढंग के होते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर अरबी समझने वाले बैठे हैं। एक हबशी बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था और कहता क्या था, अल्लाहुम्मा अंत खलक़तनी मज्जानन व रज़क़तनी मज्जानन फ़ग़फ़िरली मज्जानन। अपने अपने ढंग है मांगने के। अल्लाह के हबीब अल्लाह ताला से क्या मांगते थे, वो नाम सुनकर आपके चेहरे की कैफियत भी बदलनी चाहिए और आपके सुभान अल्लाह से पूरा पंडाल बजना चाहिए। क्या कहता है शायर, बैतुल्लाह की चौखट पर है दस्त दुआ फैलाए नबी, रब से उमर को मांग रहा
इश्क़ नबी में दिल तड़पा